नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका हमारे अपने चैनल ऑफिशियल स्टडी जीके पर। आज का जो हमारा वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है वो है भारत की जनगणना 2011। आज की इस वीडियो में हम जनगणना 2011 से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहते हैं सारे एग्जाम्स में ये क्वेश्चन रिपीटेड बाय रिपीटेड पूछे ही जाते हैं। एक्स वाई जेड आप किसी भी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, फिर वो चाहे एसएससी जीडी हो, यूपी पुलिस हो, रेलवे हो, बीपीएससी हो, डिफेंस, ऑल एग्जाम्स एक्स वाई जेड किसी भी एग्जाम्स की आप तैयारी कर रहे हो तो बिना किसी देरी के हम शुरुआत कर लेते हैं हमारी वीडियो की और देख लेते हैं हम हमारा पहला क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन है हमारा कि आज़ादी के बाद भारत की जो पहली जनगणना है वो कब हुई थी। तो आज़ादी के बाद की जो पहली जनगणना है वो 1951 में हुई थी। ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा कि 2011 की जनगणना के अनुसार किस केंद्र शासित प्रदेश का लिंग अनुपात सबसे ज्यादा है। यहाँ पर केंद्र शासित प्रदेश की बात करी जा रही है तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा पुडुचेरी। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। पुडुचेरी का लिंग अनुपात सबसे ज्यादा है केंद्र शासित प्रदेशों में से। अगला प्रश्न है हमारा कि सबसे कम लिंग अनुपात किस केंद्र शासित प्रदेश का है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दमन और जो दीप है इसका लिंग अनुपात सबसे कम है केंद्र शासित प्रदेशों में। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इसी के साथ हमारा अगला प्रश्न है कि 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य का लिंग अनुपात सबसे ज्यादा है। अभी हमने केंद्र शासित प्रदेश का लिंग अनुपात देखा था दमन और दीप, अब यहाँ पे बात हो रही है भारत के राज्य का। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा केरल। केरल का लिंग अनुपात सबसे ज़्यादा है राज्यों में। अगला प्रश्न है हमारा कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की स्वतंत्रता के बाद डैश जनगणना अभियान के रूप में संदर्भित किया जा सकता है। तो राइट आंसर हो जाएगा 7वीं। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 2011 की जो भारतीय जनगणना को भारत की स्वतंत्रता के बाद 7वीं जनगणना अभियान के रूप में संदर्भित किया जा सकता है। और आज़ादी से पहले कितनी बार हुई थी। तो आज़ादी से पहले हुई थी 8 बार और 1881 से अब तक कितनी बार जनगणना की जा चुकी है। तो ऑप्शन नंबर सी 15 बार। 15 बार 1881 से अब तक की जा चुकी है और आज़ादी से पहले कितनी 8 बार की गई थी और स्वतंत्रता के बाद 7 बार। इसको आप याद में रखना। अगला प्रश्न है हमारा कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में निम्न में से किस राज्य की प्रजनन दर सबसे अधिक है। तो 2011 की जनगणना के अनुसार जो सबसे अधिक प्रजनन दर वाला राज्य है उसका नाम है बिहार। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। बिहार की प्रजनन दर सबसे अधिक है, इसको आप याद में रखना। इसकी प्रजनन दर है 3.4। बिहार भारत का तीसरा सबसे अधिक आबादी वाला राज्य है, इसको भी आप याद में रखना। पहला है हमारा उत्तर प्रदेश, दूसरा है महाराष्ट्र, चौथा है वेस्ट बंगाल। इसको आप याद में रखना। अगला प्रश्न है हमारा कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में सबसे कम आबादी वाला राज्य कौन सा है। तो 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में सबसे कम आबादी वाला राज्य है सिक्किम। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। सिक्किम की आबादी कितनी है 6.11 लाख। अगला प्रश्न है हमारा 2011 की जनगणना के आंकड़ों के अनुसार किस केंद्र शासित प्रदेश में महिला जनसंख्या पुरुष जनसंख्या से अधिक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तो इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए पुडुचेरी। पुडुचेरी में सबसे ज्यादा महिला जनसंख्या है, पुरुष की जनसंख्या से अधिक है। कितनी है तो महिलाओं की संख्या है 1037 और पुरुष है 1000। इसको आप याद में रखना। अगला प्रश्न है हमारा कि 2011 की जनगणना के अनुसार बाल लिंग अनुपात प्रति 1000 पुरुष पर कितनी स्त्रियां थी। तो राइट आंसर हो जाएगा 1919 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। जनगणना के अनुसार बाल लिंग अनुपात प्रति 1000 पुरुष पर 919 स्त्रियां थी, इसको आप याद में रखना। अगला प्रश्न है हमारा कि क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का भारत राज्यों में कौन सा स्थान है। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से अगर देखा जाए तो चौथा स्थान है। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और जनसंख्या की दृष्टि से पहला, क्षेत्रफल की दृष्टि से चौथा है और जनसंख्या की दृष्टि से पहला है, इसको आप याद में रखना। अगला प्रश्न है हमारा कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से अगर देखा जाए तो ऑप्शन नंबर हमारा बी राइट आंसर हो जाएगा लक्षद्वीप। यहाँ पे जम्मू आ गए, ये कट कीजिए, लक्षद्वीप हमारा राइट आंसर हो जाएगा। लक्षद्वीप क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश है, इसको आप याद में रखना। अगला प्रश्न है हमारा
कि 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे अधिक अनुसूचित जाति वाला राज्य कौन सा है, मतलब एससी जाति वाला। तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा अनुसूचित जाति रहती है, इसको आप याद में रखना। अगला प्रश्न है हमारा कि भारत की प्रथम जनगणना कब प्रारंभ हुई थी। तो भारत की जो प्रथम जनगणना है वो 1972 में की गई थी। राइट आंसर 1872 में हमारा राइट आंसर हो जाएगा 1872। और उस समय किसके समय हुई थी, तो लॉर्ड मेयो के समय हुई थी। और दूसरी नियमित रूप से हमारी शुरुआत कब हुई थी, तो नियमित रूप से हुई थी 1881 में लॉर्ड रिपन के समय। भारत की प्रथम जनगणना 1872 में शुरू हुई थी, पर नियमित रूप से कब हुई थी, तो 1881 में हुई थी लॉर्ड रिपन के समय। अगला प्रश्न है हमारा 2011 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या की दृष्टि से भारत का दूसरा राज्य कौन सा है। तो 2011 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या की दृष्टि से जो भारत का दूसरा राज्य है वो है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। पहला था उत्तर प्रदेश, दूसरा है महाराष्ट्र। अगला प्रश्न है हमारा कि 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक साक्षरता केरल में है, जिसके बाद स्थान है, तो उसके बाद स्थान है मिजोरम में। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। सबसे अधिक साक्षरता केरल में है, जिसके बाद है मिजोरम में, इसको आप याद में रखना। अगला प्रश्न है हमारा कि जनसंख्या के अनुसार शहरों को क्रम में बताइए। तो जनसंख्या की बात हो रही है, तो जनसंख्या के अनुसार शहरों को क्रम में अगर हम लगाएंगे तो पहला आ जाएगा हमारा मुंबई, दूसरा आ जाएगा कोलकाता, तीसरा हो जाएगा दिल्ली, चौथा हो जाएगा चेन्नई। तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मुंबई, कोलकाता, दिल्ली, चेन्नई। अगला प्रश्न है हमारा कि 2011 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या में उच्चतम दशकीय वृद्धि हुई है। तो कौन से राज्य की उच्चतम जनसंख्या वृद्धि हुई है, तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मेघालय। मेघालय की जनसंख्या उच्चतम दशकीय वृद्धि पाई गई है। अगला प्रश्न है हमारा कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में कौन सा राज्य है जिसकी महिलाओं की संख्या पुरुषों से अधिक है। तो 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में जो राज्य है जिसकी महिलाओं की संख्या पुरुषों से अधिक है, तो वो केरल है। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इसी के साथ हमारा अगला प्रश्न है कि भारत की जनसंख्या को संगठित करने वाली मुख्य प्रजाति समूह द्रविड़ आर्य और मंगोलाभ, ये मंगोलाभ कहाँ रहते हैं। तो जो मंगोलाभ हैं ये उत्तर पूर्वी भारत में रहते हैं। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में पुरुष तथा महिला साक्षरता दर में न्यूनतम अंतर निम्नलिखित में से कौन से राज्य में है। तो न्यूनतम की बात हो रही है, तो ऑप्शन नंबर हमारा 20 राइट आंसर हो जाएगा केरल। केरल में न्यूनतम अंतर है महिला और पुरुषों में। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है, अगर आपको वीडियो एंड क्वेश्चन की क्वालिटी पसंद आ रही हो तो फटाफट से लाइक कर दीजिए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा। अगला प्रश्न है हमारा कि भारत राज्य जनसांख्यिकीय संक्रमण में किस चरण में है। तो राइट आंसर हो जाएगा उच्च जन्म दर और गिरती मृत्यु दर। जो हमारी जनसांख्यिकीय संक्रमण है उसमें जो हमारा भारत है इसमें जन्म की दर उच्च है पर मृत्यु की दर वो गिरती जा रही है। अगला प्रश्न है हमारा, इसी के कारण हमारी जो भारत की जनसंख्या है वो पहले पर पहुंच गई है। अभी हमारी जनसंख्या में हमारा भारत पहले पर है, पहले दूसरे पे था, पहले पे चीन था, पर अब भारत पहले पर आ चुका है। अगला प्रश्न है हमारा कि भारत की जनगणना 2011 के अनुसार भारत के किस राज्य में उसकी जनसंख्या का सबसे अधिक अनुपात शहरी क्षेत्र में रहता है। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में सबसे अधिक शहरी क्षेत्र में रहता है अनुपात जनसंख्या के हिसाब से। अगला प्रश्न है हमारा कि 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश का जनघनत्व कितना है। तो 2011 की जनगणना के अनुसार जो उत्तर प्रदेश का जनघनत्व है वो 829 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा कि 2011 की जनगणना के अनुसार 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले नगरों की संख्या कितनी है। तो 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले नगरों की संख्या है 53। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा 53। इसी के साथ हमारा अगला प्रश्न है कि 2011 की जनगणना के अनुसार विश्व की कुल जनसंख्या में भारत की भागीदारी लगभग कितनी है। तो बात हो रही है विश्व की कुल जनसंख्या में भारत की भागीदारी की, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा 17.5%। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा
2011 की जनगणना में ग्रामीण जनसंख्या का कितना प्रतिशत था? तो 2011 की जनगणना में जो ग्रामीण का प्रतिशत था वो 68.8% था। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर होगा। और अगर आपसे पूछ लिया जाए कि शहरी जनसंख्या के प्रतिशत, तो 31.2%, 31.2% है शहरी का और 68.8% है ग्रामीण का। अगला प्रश्न है हमारा कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में उच्चतम साक्षरता दर वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? यहाँ पे केंद्र शासित प्रदेश की बात की जा रही है, तो लक्षद्वीप हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। जो लक्षद्वीप की उच्चतम साक्षरता वाला केंद्र शासित प्रदेश है, इसको आप याद में रखना। अगला प्रश्न है हमारा 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में किस राज्य की साक्षरता दर सबसे अधिक है? तो यहाँ पर हमारी बात हो रही है राज्य की, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। केरल की सबसे अधिक साक्षरता दर है, इसको आप याद में रखना। अगला प्रश्न है हमारा 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में किस राज्य का लिंग अनुपात सबसे कम है? तो सबसे कम लिंग अनुपात किसका है? हरियाणा का। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा, हरियाणा। अगला प्रश्न है हमारा कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के निम्न में से किस राज्य की साक्षरता दर सबसे कम है? तो यहाँ पे बात हो रही है साक्षरता दर, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, बिहार। बिहार की साक्षरता दर सबसे कम है, इसको आप याद में रखना। अगला प्रश्न है हमारा कि जनगणना 2011 का नारा क्या था? तो जनगणना 2011 का नारा था हमारी जनगणना हमारा भविष्य। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, हमारी जनगणना हमारा भविष्य। अगला प्रश्न है हमारा कि 2011 की जनगणना का शुभंकर कौन था? तो उसका था एक महिला गणनाकर। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, एक महिला गणनाकर 2011 की जनगणना का शुभंकर था। अगला प्रश्न है हमारा कि जनसंख्या 2011 के अनुसार निम्न में से कौन सा राज्य नकारात्मक जनसंख्या वृद्धि वाला है? तो इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा नागालैंड। नागालैंड ऐसा राज्य जिसकी जनसंख्या वृद्धि नकारात्मक में है, यानी कि नेगेटिव में है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला प्रश्न है हमारा कि भारत की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत उत्तर प्रदेश में रहता है? तो भारत की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत उत्तर प्रदेश में रहता है? तो ऑप्शन नंबर बी 16%। उत्तर प्रदेश जनसंख्या की दृष्टि से पहले स्थान पर आता है। इसको घुमा के क्वेश्चन पूछा है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 16%। अगला प्रश्न है हमारा कि डैश डैश जनगणना आयुक्त हैं जिनके मार्गदर्शक में 2011 की जनगणना आयोजित की गई है। इसका राइट आंसर हो जाएगा डीसी चंद्रमौली। डीसी चंद्रमौली जी जनगणना आयुक्त है जिनके मार्गदर्शन में 2011 की जनगणना आयोजित की गई है। अगला प्रश्न है हमारा कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की आज़ादी के बाद और 1875 से अब तक की जनगणना है। तो 2011 की जनगणना भारत की आज़ादी के बाद है 7वीं और 1875 से अब तक है 15वीं। राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 7वीं और 15वीं। यहाँ पर आ जाएगा 7, यहाँ पे आ जाएगा 15। अगला प्रश्न है हमारा कि नवीनतम जनगणना कब शुरू की गई थी? तो नवीनतम जनगणना की गई थी 1 मई 2010 को। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या कितनी है? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 121 करोड़ 1,93,422। 422 हमारी संख्या है। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा 121 करोड़ 1,93,422। अगला प्रश्न है हमारा जनगणना 2011 की अनुमानित लागत कितनी थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 22 अरब रुपए। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। जनगणना 2011 की अनुमानित लागत थी 22 अरब रुपए। अगला प्रश्न है हमारा जनगणना में दर्ज जिलों की संख्या कितनी है? तो जनगणना में दर्ज जिलों की संख्या है 640। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा
कि भारत की जनगणना 2011 के अनुसार बिहार की महिला साक्षरता दर कितनी है। तो यहाँ पर बात हो रही है बिहार की महिला की साक्षरता दर। तो राइट आंसर हो जाएगा 51.50%। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का सबसे साक्षर जिला कौन सा है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा शेरछिप राइट आंसर हो जाएगा। शेरछिप मिजोरम का एक शहर है, इसको आप याद में रखना। अगला प्रश्न है हमारा जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश की साक्षरता दर कितनी है। तो जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश की साक्षरता दर है 69.72 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा कि हाल ही में जारी जनगणना 2011 से संबंधित अतिरिक्त आंकड़ों के अनुसार भारत के किस समुदाय का लिंग अनुपात सबसे कम है। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा सिख। जो सिख हैं, सिख समुदाय का लिंग अनुपात सबसे कम है। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का निम्न में से कौन सा राज्य सबसे घनी आबादी वाला है। तो यहाँ पे बात हो रही है घनी आबादी वाला, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा बिहार। बिहार हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आज के लिए बस इतना ही। आई होप आपको क्वेश्चन की क्वालिटीज पसंद आई हो तो फटाफट से लाइक कर दीजिए। अगर आप चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। मिलते हैं हम दोबारा नेक्स्ट वीडियो में।